हैदराबाद के इलाके कोकटपल्ली में चाशंबे को एक इलेक्ट्रिक कार के बेकाबू होकर मसरूफ सड़क पर दौड़ने से इलाके में कशीदगी फैल गई। ये वाकया विवेकानंद नगर आर्च से आलविन कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर पेश आया। बेकाबू कार ने पहले एक दूसरी कार और कई टू व्हीलर गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो एक टिफिन सेंटर में जा घुसी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कार तेज रफ्तारी से चल रही थी और उसने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में उस पर सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। बादशाह कार ने अचानक मोड़ काटा और मजीद कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कोकटपल्ली पुलिस के मुताबिक ये हादसा सुबह तकरीबन 10:30 बजे पेश आया। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत लापरवाही और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों की जांच कर रही है ताकि मुलजिम की शिनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पर्सनल असिस्टेंट जाहिर करते हुए बड़े बड़े बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए का मुतालबा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिले मेदक के शिवमपेट मंडल के मुनीराबाद गांव के मदाफात में वाक़े RR रियल एस्टेट कंपनी के मालिक को फोन करके खुद को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पर्सनल असिस्टेंट जाहिर करने वाला शिवमपेट गाँव का रहने वाला उपल संतोष गुप्ता ने रकम का मुतालबा किया था। मुलजिम ने कंपनी मालिकान को बताया कि उनकी जमीन का मामला मसाइल से 2-4 है और उसके रियासती वज़रा से करीबी ताल्लुकात हैं। उसने दावा किया कि अगर रकम दी जाए तो वो तमाम मसाइल हल करा सकता है। RR रियल एस्टेट कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संतोष गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इंकशाफ किया कि मुलजिम वज़रा के साथ ली गई तस्वीर दिखाकर बिजनेसमैन अफराद को धमकाता और अचर और रसूख का खौफ दिलाकर रकम वसूल करने की कोशिश करता था। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर, कोम्पल्ली, सुचित्रा और मेडसर के अतराफ इलाकों में जमीन के तनाज़ात और तालीमी इदारों को निशाना बनाकर भारी रकम वसूल करने वाले मुलजिम संतोष कुमार गुप्ता की सरगर्मियों से मुतालिक मजीद चौंका देने वाले इंकशाफ सामने आए हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में पत्थरगट्टी मदीना इलाके में मौजूद SYJ कॉम्प्लेक्स में जुमेरात की सुबह खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। कॉम्प्लेक्स में अचानक भड़क उठने वाली आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मुक़ामी अफराद ने फौरी तौर पर महकमा फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद कई फायर इंजन मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे थे, जिसके बाइस फायर ब्रिगेड अमला मुसलसल आग बुझाने में मसरूफ है। इत्तलात के मुताबिक SYJ कॉम्प्लेक्स में 100 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं। इब्तिदाई अंदाजों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस हादसे की मुमकिन वजह हो सकती है, ताहम असल वजूहात अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि इस हादसे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान होने का खदशा है। वाक़े के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वहीं दूसरी जानिब बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड गाड़ियों की मौजूदगी के बायस इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे साफ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को फौरी तौर पर मुतहरिक होना पड़ा। मगरबी बंगाल की सूबेंदो हुकूमत ने जिम्मेदारी संभालते ही बड़े ऐलानात के साथ मुतनाज़िया फैसले भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत की BJP हुकूमत ने 2 इंतहाई मुतनाज़िया फैसले लिए हैं, जिस पर आने वाले दिनों में हंगामे के कवी इम्कानात हैं। पहला फैसला तो ये है कि स्कूलों के बाद अब रियासत के सभी मदारिस में भी दुआया जलसे के वक्त वंदे मातरम लाजिम करार दिया गया है। हुकूमत के जरिए जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत से इमदाद हासिल करने वाले सरकारी व गैर सरकारी सभी मदारिस में अब वंदे मातरम लाजमी तौर पर पढ़ना होगा। वहीं दूसरी जानिब मुतनाज़िया फैसला सरकारी मुलाजिमीन से जुड़ा हुआ है, जिस पर हंगामा होना यकीनी है। दरअसल हुकूमत ने हुक्म जारी किया है कि सरकारी मुलाजिमीन बगैर इजाज़त मीडिया में बोल नहीं सकते। सरकारी मुलाजिमीन अखबारात या TV चैनलों को इंटरव्यू भी नहीं दे सकते, हत्ता कि बगैर इजाज़त लिखने पर भी रोक लगा दी गई है। ये हुक्म बराह रास्त सरकारी मुलाजिमीन के बोलने और लिखने की आज़ादी को महदूद करता है। जारी हुक्म के मुताबिक मुलाजिमीन मरकजी या रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों की मदम्मत नहीं कर सकते और मुलाजिमीन में सरकारी स्कूलों व कॉलेजों के असातिज़ा और दीगर मुलाजिमीन भी शामिल हैं। लोगों का कहना है कि हुकूमत का ये हुक्म मुलाजिमीन के लिए आवाज़ दबाने वाले कानून जैसा है। इस फैसले से सेंसरशिप बढ़ने का खौफ है और ये एहतजाज की आवाज़ दबाने की कोशिश भी है। हैदराबाद के इलाके अत्तापुर में आधी रात को पेश आए मुबैना अगवा के वाक़े में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने लापता नौजवान लड़की का सुराग लगाकर उसे मलकपेट इलाके से महफूज हालत में अपने घर में पाया। वाफ़िज़ ज़राए के मुताबिक मोबाइल फ़ोन लोकेशन और तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने लड़की तक रसाई हासिल की। बात रहे कि गुज़िश्ता शब एक सनसनीखेज़ वाक़े में 4 नौजवान एक कार में सवार होकर आए थे और उन्होंने मुबैना तौर पर एक नौजवान लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा करने की कोशिश की थी। बताया जाता है कि लड़की किसी तरह उनके चुंगल से निकलकर करीबी खानगी दवा
دواخانے میں داخل ہو گئی تھی، تاہم وہاں بھی ملزمین پہنچ گئے اور عملے کو دھمکاتے ہوئے دوبارہ لڑکی کو گاڑی میں بٹھا کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی افراد ہاسپٹل کے عملے نے فوری 100 پر ڈائل کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس حرکت میں آ گئی اور مشتبہ گاڑی کا تعاقب شروع کیا، تاہم گاڑی پر نمبر پلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ملزمین پولیس کو چکما دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس نے مختلف علاقوں کے CCTV فوٹیج کا جائزہ لیا، جس دوران یہ انکشاف ہوا کہ مشتبہ گاڑی کے پیچھے ایک موٹر سائیکل بھی چل رہی تھی۔ مسلسل تحقیقات اور تکنیکی شواہد کی مدد سے پولیس نے آخرکار لڑکی کو تلاش کر لیا، جس کے بعد ارکان خاندان اور مقامی افراد نے راحت کی سانس لی۔ تاحال اغوا کی محرکات اور ملزمین کی شناخت کے تعلق سے مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکی، جبکہ پولیس اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس دوران پولیس کی جانب سے متاثرہ لڑکی کا بیان قلم بند کیا جا رہا ہے۔ اس دوران معلوم ہوا ہے کہ اس لڑکی کا اغوا نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اسے زبردستی ساتھ لے جانے والے اس کی جان پہچان کے افراد تھے۔ مزید تحقیقات ہے جاری۔ سکندرآباد موئن پلی پولیس اسٹیشن میں رشوت لیتے ہوئے خاتون سب انسپکٹر نندیتا اور رائٹر وجے کو اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق محبت کی شادی کرنے والے نوجوان ابھیشیک نے اپنے والدین کی راضی نہ ہونے پر پولیس سے مدد طلب کی تھی، تاہم الزام ہے کہ SI نندیتا نے والدین سے بات کرانے کے لیے پولیس اسٹیشن بلایا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ رقم دینے سے انکار پر نوجوان کے خلاف یہ الزام لگاتے ہوئے کہ اس نے اپنے والد کو مارا ہے، مقدمہ درج کر کے اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں ضمانت پر رہائی کے بعد ہر پیر کو دستخط کے لیے آنے والے ابھیشیک سے رائٹر وجے نے 10,000 روپے اور SI نندیتا نے 30,000 روپے کا مطالبہ کیا۔ مسلسل دباؤ سے تنگ آ کر متاثرہ شخص نے ACB سے شکایت کی۔ ACB کی ہدایت پر جب متاثرہ شخص رشوت دینے کے لیے پہنچا تو SI نندیتا نے اسے اسکوٹی کی چابی دے کر رقم ڈکی میں رکھنے کو کہا۔ جیسے ہی متاثرہ شخص نے رقم رکھی، ACB عہدیداروں نے کارروائی کرتے ہوئے SI نندیتا اور رائٹر وجے کو موقع پر ہی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے بیشتر تمام میڈیکل شاپس نے اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہوئے احتجاج میں حصہ لیا اور آن لائن ادویات کے فروخت کو باقاعدہ بنانے اور ان پلیٹ فارمز پر رعایتی قیمتوں پر فروخت کی جانے والی ادویات کے متعلق اپنے مطالبات کی یکسوئی کو یقینی بنانے کی حکومت سے اپیل کی ہے۔ ملک بھر میں کیمسٹ اور ڈرگسٹ کی تنظیموں کی جانب سے کیے گئے اعلان میں کہا گیا تھا کہ اگر 20 مئی کو ہونے والے احتجاج کے بعد بھی مرکزی حکومت کی جانب سے آن لائن ادویات کی فروخت کو روکنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں مستقبل میں غیر معینہ مدت کی بند پر غور کیا جائے گا۔ دونوں شہروں میں میڈیکل شاپس کے بند ہونے کے سبب شہریوں کو کچھ حد تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن دواخانوں میں موجود فارمیسی اور کیمسٹ کی دکانیں عوام کی سہولت کے لیے کھلی رکھی گئی تھی۔ میڈیکل شاپس کے بند کے دوران بعض مقامات پر عوام کو ادویات کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن سرکاری و خانگی دواخانوں پر اس بند کا اثر نہ ہونے کے سبب عوام کو کافی راحت حاصل ہوئی، جبکہ مجموعی طور پر دونوں شہروں کے علاوہ ریاست بھر میں میڈیکل شاپس کا بند پرامن اور کامیاب رہا۔